दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल हमास युद्ध होते हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं। इजराइल एक उच्च तकनीक और अपने खुफिया तंत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल को गाजा में टनल नेटवर्क का पता ना हो, उसको इस टनल की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। इजराइल को लंबे समय से ये अंदाजा था कि गाजा में फैला सुरंग नेटवर्क उसके लिए परेशानी का सबब बनेगा। ऐसे में वह करीब 10 साल से इसके लिए काम कर रहा था। उसने सुरंगों से पार पाने के लिए खास किस्म के सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर कई तरह की तैयारियां की। इस सब के बावजूद सुरंगों के नेटवर्क से पार पाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। इजराइल फिलहाल इस लड़ाई में आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरंगों की लड़ाई का असली संघर्ष अभी बाकी है। इजरायली सैनिकों ने कुछ सुरंगें तो नष्ट की हैं, लेकिन यह एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने अब तक अपने 34 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। जब सुरंगों में युद्ध शुरू होगा तो इजराइल को अपने सैनिकों का ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुरंगों में जाने के लिए इजरायली सेना को दशकों पुरानी और लंबे समय से भूली हुई सैन्य प्रथाओं का सहारा लेना होगा। हालांकि इजराइल 2014 से सुरंगों से निपटने की तैयारी कर रहा है। ड्रोन से लगातार निगरानी और हमास सदस्यों का डाटाबेस भी इजराइल ने जुटाया है। इजराइल ने बकायदा इसके लिए एक इकाई बनाई हुई है। इन सब के बावजूद उसके सामने कई चुनौतियां हैं। सुरंगों में लड़ने के लिए इजराइल को ज्यादा से ज्यादा एंट्री के रास्तों की पहचान करनी होगी। 500 किलोमीटर तक फैली इन सुरंगों की संख्या हजारों में है। इनमें से ज्यादातर के एंट्री गेट रिहायशी इमारतों, गैराज, गोदामों के अंदर और बमबारी के बाद मलबे के ढेर के नीचे छिप गए हैं। सुरंगों की लड़ाई में हमास को बड़ा फायदा यह है कि उन्हें अपने टनल नेटवर्क का पता है। इजरायली सॉफ्टवेयर कुछ बातें जरूर बताता है, लेकिन सुरंगों की दिशाओं को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। ऐसे में सटीकता के साथ सुरंगों का नक्शा बनाने के लिए कमांडो को भारी खतरों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अंदर जाना होगा। सुरंग के नीचे जाने पर जीपीएस पोजीशनिंग उपकरण बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सिग्नल मिट्टी में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे में उन उपकरणों का उपयोग करना होगा जो चुंबकीय सेंसर को जोड़ते हैं, जो भूमिगत होने से प्रभावित नहीं होते। सुरंगों के अंदर इजरायली सेना को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे बाहर अपना संदेश भेजने के लिए रेडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें दशकों पुरानी फील्ड टेलीफोन तकनीक का उपयोग करना होगा। सुरंगों में अगर उन्हें हमास के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़े, फिर भी उन्हें हर जंक्शन पर रुकना होगा और आकलन करना होगा कि ये सुरंगें किस तरफ जा रही हैं। कुछ विश्लेषण यह कहते हैं कि सुरंगों में कोई विरोध नहीं है, यह पूरी तरीके से अवास्तविक है। हमास ने निश्चित रूप से उग्र प्रतिरोध की तैयारियां की हैं। अधिकांश सुरंगें इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस IID से फंसी हुई हैं। इन्हें रिमोट डिटोनेटर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इन्हें विशेष डिटोनेटर से भी ट्रिगर किया जा सकता है। सुरंगें तारों और केबलों से सजी हैं जो बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन और सैन्य लाइनें ले जाती हैं। हमास के पास अवलोकन और पता लगाने वाले उपकरण हो सकते हैं जो उन्हें बताएंगे कि इजरायली सैनिक कहां हैं, ताकि वे उस सटीक स्थान पर दूर से विस्फोट कर सकें। इजरायली सेना की सबसे बड़ी दूसरी चुनौती है कि हमास को किसी भी तरीके से सुरंगों से बाहर निकालना होगा। इजरायली कमांड को पता है कि तकनीक और हथियारों के मामले में उसे जमीन के ऊपर की लड़ाई में फायदा है, इसलिए वह हमास को बाहर निकालकर जमीन पर लड़ना पसंद करेगा। ऐसा करने के लिए वह आंसू गैस जैसे रसायन का इस्तेमाल कर सकता है। माना जाता है कि हमास के पास सुरंग में छुपे लड़ाकों के लिए जरूरी मास्क नहीं है। ऐसे में कोई भी गैस इनको तंग कर सकती है। अतीत में सुरंगों में पानी भरकर उसमें रहने वालों को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। इसमें भी एक दिक्कत है, क्योंकि गाजा में पर्याप्त पानी नहीं है। इजरायली सेना को सुरंगों को नष्ट करना भी एक चुनौती होगी। शहरी लड़ाई कठिन है, इसके लिए विशिष्ट ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है। सुरंग युद्ध और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और विशिष्ट है। सुरंग में सभी हथियार काम नहीं करते। सुरंग के अंदर हथियारों की फ्लैश और आवाज बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। ज्यादातर मामलों में यह केवल सुरंगों के अंदर विस्फोटक रख कर नहीं किया जा सकता है।
अधिक स्थायी विध्वंस के लिए आमतौर पर सुरंग की दीवारों और छतों में गहरे छेद करना, उन्हें विस्फोटक डायनामाइट से भरना और विस्फोट करना आवश्यक होता है, जिसमें गहरी संरचना हिल जाए और उसे भरने के लिए मिट्टी धंस जाए। लड़ाई के दौरान इतने बड़े काम को करना असंभव लगता है, लेकिन इजराइल को पहले हमास के लड़ाकों को मारना और फिर उनके पूरे भूमिगत नेटवर्क को ध्वस्त करना अपना काम लग सकता है। सुरंगों को नष्ट करने से पहले उसे भूमिगत युद्ध जीतना होगा, जिसमें समय लगेगा। इसके बाद फिर सुरंगों को तबाह करना होगा। इस सब से इतना तो साफ है कि इजराइल को अभी युद्ध में महीनों लग सकते हैं और यह युद्ध अभी हाल फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा।